सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह एक ड्राइंग के अंदर हम 2D और 3D स्टेयर बना सकते हैं और इसको 3D में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो की जानब चलते हैं। किसी भी घर में स्टेयर 4 टाइप की होती हैं, वो डिपेंड करता है उसके पहुँच के हिसाब से। आज हम इस वीडियो में एल टाइप स्टेयर बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं वीडियो की जानब। किसी भी स्टेयर की पैमाइश जो दी जाती है वो 3.5 फीट यानी कि 42 इंच होती है। तो हम 42 इंच ऑफ साइड फेंकेंगे। वो इंटर देन ऑफ साइड दोनों तरफ से फेंकने के बाद इसको हम फिल कमांड से फिलेट कर देंगे। उसके लिए F इंटर देन फिलेट। उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे दोनों तरफ और फिर हम स्टेयर बनाना सीखेंगे। स्टेयर बनाने का तरीका सिंपल होता है। उसके लिए हम एक लाइन लेंगे और जितनी घर की हाइट होगी वो हाइट देखकर ऑफसेट फेंक देंगे उसका। जैसे कि 10 फीट हाइट, ऑफसेट 10 फीट। फेंकने के बाद हम फिर लाइन कमांड लेंगे और फर्स्ट कॉर्नर से हम ट्रेड और राइजर बनाएंगे। ट्रेड वो जगह होती है जिस पर हम अपना पाँव रखते हैं और राइजर उसे कहते हैं जो सामने वाली होता है हिस्सा। तो ट्रेड की जो हाइट होती है वो 10 इंच होती है और राइजर की होती है 7.5 इंच। हम 7.5 से 6.5 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किसी बुज़ुर्ग आदमी पर। इसके बाद हमने स्टेप बना लिया। उसके बाद जो लैंडिंग एरिया होता है वो भी 3.5 फीट होता है। लैंडिंग एरिया बनाने के बाद हम अपने स्टेप को काउंट करेंगे। स्टेप काउंट करने के बाद हम वही स्टेप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर लगाएंगे, अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो एक स्टेप 10 इंच का होता है। देन काउंट करने के बाद हम स्टेप लगाते हैं। तो ये हमने पाई दी ट्रेड, राइजर एंड लैंडिंग। ट्रेड 10 इंच का होता है फर्स्ट एंड राइजर 7.5 इंच एंड 6.5 इंच का भी हो सकता है। और हैंड ड्रिल जिसको हम पकड़ के ऊपर की जान जाते हैं वो हैंड ड्रिल कराती है, वो 3.5 फीट की होती है। देन हम अब 10 इंच का ऑफसेट फेंकेंगे। ऑफसेट फेंकने के लिए सिंपल कमांड O इंटर देन M इंटर करने के बाद अपनी मर्ज़ी से मर्ज़ी क्लिक करते जाएं और वो 10 इंच के स्टेप लगते जाएंगे। साथ साथ हम स्टेप को काउंट करते जाएंगे और जितने स्टेप 10 फुट के अंदर आते हैं उतने स्टेप देंगे। तो 10 फीट के अंदर 16 स्टेप आते हैं, तो हमने 16 स्टेप दे दिए। उसके बाद हमने फिल्ट कमांड के ज़रिए इसको फिल्ट कर दिया। फिल्ट करने के बाद अब ये हमारी 2D स्टेयर बन गई और एक लाइन मिड में से लेकर 3.5 फीट का मिड लिया और उस एक लाइन लगा दी और उसको सॉर्ट कमांड के ज़रिए एरो को हमने सॉर्ट कर दिया। तो उसके लिए हैश कमांड यूज़ होगी। इसके बाद हम अब इसको 3D और 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम पहले स्टेप को ट्रिम करके रिमूव कर लेंगे और देन इसको बाउंडेड कर देंगे। बाउंडेड करने के लिए जस्ट PO डबल इंटर करने के बाद मिड में क्लिक करना है और देन इंटर कर देना है। उसके बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। EXT इंटर करने के बाद सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और सेलेक्ट करने के बाद 7.5 इंच इसकी हाइट दे दी और 90 डिग्री ऊपर की जाना और देन डबल इंटर। राइजर का 7.5 इंच हमने हाइट देने के बाद इसको डबल इंटर कर दिया। अब इसको 3D व्यू में देखेंगे कि कैसा नज़र आ रहा है। देन देखिए अब ये इस तरह का नज़र आ रहा है। हम इसको कॉपी पेस्ट के ज़रिए हम इसके स्टेप बनाएंगे। ये मुकम्मल बिल्डिंग को भी हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। इस स्टेप को हम कॉपी करके स्टेप बनाएंगे। जितने स्टेप होंगे उतने हम स्टेप लगा देंगे। ऐसा करने के बाद
हम लैंडिंग को भी अब 3D में कन्वर्ट करेंगे और उसको अभी हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। सो देन उसके लिए भी बाउंड करना पड़ेगा पहले, और देन एक्सट्रूड कमांड से इसको एक्सट्रूड कर दिया। सो कुछ इस तरह का हमारे सामने बन गया। सो हमने अब दूसरी जानब स्टेप लगाने। सो देन ये देखिए कुछ इस तरह कॉपी पेस्ट के जरिए हमने स्टेप बना लिए और अब हम 3D व्यू में देखेंगे। तो गाइस देखिए हमने किस तरह एक 2D ऑब्जेक्ट को 3D में तब्दील किया। सो इसके बाद हम ऑल ओवर 3D करेंगे, मतलब कि मुकम्मल हाउस को 3D में दिखाएंगे, इससे कुछ अच्छा हो जाएगा। सो देन एक्सट्रूड करेंगे और ये देखिए आपके सामने एक मुकम्मल, अब हम शेड के ज़रिए देखेंगे। सो देखें कुछ इस तरह से हमारा घर बन के आ गया जो हमने ड्राइंग की थी। तो यहाँ पर एक स्टेप और लगा देते हैं। सो अब देखें इसको 3D ऑर्बिट में। सो यहाँ पर हम 2 स्टेप बनाएंगे जो घर की खूबसूरती को और ज़रा अच्छा बनाएगा। सो इसके लिए हम इसको भी एक्सट्रूड करेंगे और देन एक्सट्रूड करने के बाद इसको शेड कर देंगे और ये देखिए किस तरह स्टेप बन गए। सो अब हम इसको करेंगे कलर। सो देखें कलर से कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक यू टाइप स्टेयर कैसे बनाई जाती है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सो आज की वीडियो इतनी ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यू टाइप स्टेयर और मुकम्मल हाउस मॉडलिंग बताएंगे।